शुरुआत होती है, हम लोग सबसे पहले लास्टी को देखते हैं जो कि सभी लोग को वेलकम करती है। वो कहती है कि इस समय पर मैं इस विलेज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को संभालती हूँ, तुम लोग मुझे लास्टी बुला सकते हो। और अगर तुम लोग को याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि ये एक ड्रैगन है। उसके साइड में फ्लोरम भी खड़ी है जो कि काउंट की बेटी है। वो लोग अब कहते हैं कि चलो हम लोग आपको ये विलेज दिखाते हैं। हम लोग को अब पेड़ के ऊपर ज़ाबूटोन के एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कि सभी को हाई कर रहा होता है। लास्ट ईयर सभी लोग को बताने लगती है कि यहाँ का जो फील्ड है ये यहाँ से लेकर अंत तक दिखते हैं। फ्लोरम भी कहती है कि हाँ ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम तुम्हें सारा कुछ नहीं दिखा पाएंगे के बारे में। इसके बाद हम लोग इतने समय बाद सीना को भी देख पा रहे हैं। सीना एक बीचमैन है, वो इस समय पर काफी ज्यादा नर्वस है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो अब सभी लोग को दिखा रही होती है यहाँ के टमाटर के फार्म। इसके बाद हम लोग को अब सभी एल्फ लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो कि हर बार की तरह काफी खूबसूरत लग रही है और फार्म में काम कर रही है। हम लोग को यहाँ पर उस स्लाइम को भी दिखाया जाता है। तुम लोग को याद ही होगा कि इस स्लाइम का यूज किया जाता है सारे कूड़े को खत्म करने के लिए। इसके बाद हम लोग को अब ड्वार्फ को भी दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पर डोनोवैन को देख पा रहे हैं जो कि यहाँ का एल्डर है। उसके साथ ही क्रॉस और विलकॉक्स भी उसी के साथ खड़े हैं। डोनोवैन कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अल्कोहल बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को माउंटेन एल्फ की लीडर यानी कि या को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैं और मेरे साथी क्राफ्टिंग का काम अच्छे से करते हैं तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग को अब विलेज में छोटे छोटे बीस्टमैन्स को भी दिखाया जाता है जो कि हिराको के पेट कुरो के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद हम लोग को हमारे क्यूट सी एंशिएंट ड्रैगन हाकुरेन को भी दिखाया जाता है। वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा रही है लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो खुद सो गई है। एनीवेज इसके बाद हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर के घर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर हिराको की वाइफ लू को देख पा रहे हैं। लू यहाँ पर एक वैम्पायर प्रिंसेस है, अगर तुम्हें याद ना हो तो। लू जो है वो यहाँ पर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। लू यहाँ पर मैसेज कर रही होती है कि तुम लोग को यहाँ पर आने में दिक्कत हुई होगी, जो सुनकर टिया कहती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, हमारे जो विजिटर्स आने वाले हैं वो काफी दूर से आने वाले हैं। तो लो भाई फाइनली हम लोग को टिया भी देखने को मिल चुकी है जो कि एक एंजल है। तभी वहाँ पर लिया भी आ जाती है जो कि एक हाई एल्फ है। वो लू से कहती है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग के लिए जो लोग नए रहने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो हम लोग को सारी चीजें उन्हें इस तरीके से अच्छे से समझानी होंगी और अच्छे से इंट्रोडक्शन देना होगा। वहीं सभी चीजों को फ्लोरा कैप्चर कर रही होती है। फ्लोरा जो कि लू की कजन है और हम लोग यहाँ पर फ्लोरा के एक फेमिलियर को भी देख पा रहे हैं जिसका नाम है कैमरा, और उसी का यूज करके वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिससे कि जो लोग यहाँ पर नए नए रहने आएंगे उन्हें सारी चीजें पता चल जाए। और अब इस वीडियो के अंत में मैसेज देने की बारी आती है हिराको की। तो लो भाई फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है इतने सालों बाद वापस, काफी खुशी हो रही है ना। एनीवेज जिसके बाद अब हिराको कहता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, मेरा नाम है हिराको और मैं सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस ग्रेट ट्री विलेज के अंदर। एनीवेज इसके बाद हम लोग को अब कुरो को भी दिखाया जाता है जो कि हिराको का सबसे पहला पेट था। साथ में हमें ज़ाबूटोन को भी दिखाया जाता है, ये भी हिराको की पेट थी जो कि यहाँ पर कपड़े बना रही है। अगले सीन में अब हिराको हम लोग को बता रहा होता है कि अब तक हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची है। हिराको कहता है कि मैं चाहता था एक पीसफुल फार्मिंग लाइफ जीना, लेकिन भगवान के इंटरफेयर करने की वजह से मुझे फार्मिंग लाइफ मिल तो गई लेकिन एक दूसरी दुनिया के अंदर। इस दूसरी दुनिया के अंदर आकर मैंने यहाँ पर काफी सारे नए दोस्त बनाए और अब मैं इस ग्रेट ट्री विलेज का मेयर हूँ। ये जगह हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर बनाई है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि आज विलेज के सभी लोग काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं और काफी सारा काम कर रहे हैं। ऐसे इस वजह से क्योंकि इस विलेज के अंदर और भी नए लोग रहने के लिए आने वाले हैं, कम से कम 100 लोग तो आने ही वाले हैं। ये सुनकर हिराको कहता है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो मुझे लगता है कि एक और विलेज ही बनाना पड़ेगा। तो लू भी कहती है कि चलो फिर बनाते हैं नए लोगों के लिए एक नया विलेज। तो लिया भी ये सुनकर कहती है कि ठीक है मैं जाकर नई लोकेशन ढूंढती हूँ। और अब इसी तरीके से वो लोग अब फाइनली लोकेशन ढूंढ लेते हैं। और अब बारी आ जाती है हिराको की अपने एक्स का यूज करके पेड़ को काटने की। हिराको बताता है कि हम लोग को अब काफी सारे खाने की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग हंटिंग करने वाले हैं और हंटिंग करने के लिए ऑफ कोर्स कुरो की फैमिली जाने वाली है। हिराको कहता है कि हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं नए लोगों के लिए तो हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस ही करना शुरू कर गए। अगले सीन में अने अब नया खाना बना देती है। उसे देखकर हिराको भी कहता है कि ये तो कुछ नया है। तो अने भी कहती है कि हाँ ये खाना उन इंग्रेडिएंट से बना है जो कि काफी जल्दी खराब हो जाता है, इससे हम लोग फोकस कर पाएंगे अपना ज्यादातर एफर्ट सप्लाई को बढ़ाने में। ये खाना खाकर टिया कहती है कि नई लड़कियों को ये खाना काफी पसंद आएगा। तो अब लू भी कहती है कि हाँ जॉब करने वाले लोगों के लिए ये खाना परफेक्ट है। ये सुनकर अब हिराको भी कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, एक काम करता हूँ ये खाना मैं खुद उन लोग के पास लेकर जाता हूँ। हिराको जिसके बाद अब याद करता है कि फ्लोरम ने कहा तो था कि वो एक्स्ट्रा बिजी होने वाली है। इसके बाद हम लोग को विलेज के हॉल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी क्लर्क बैठी होती है। ये नई क्लर्क है जो कि काम करके काफी ज्यादा थक चुकी है। इस वाली क्लर्क का नाम है रोआजू और दूसरी का नाम है रोजालिंड। तभी हिराको उन लोग के लिए खाना लेकर आ जाता है जिसे सुनकर वो कहती है कि लेकिन इस समय पर हम लोग काफी बिजी हैं। फ्लोरा भी यहाँ पर काम कर रही है। वो कहती है कि इतने सारे फूड को और मटेरियल को रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और यहाँ क्योंकि हाकुरन का तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं है, इसलिए वो लास्टी की नाक में गुदगुदी कर देती है जिससे अब उसे छींक आ जाती है और उसके छींक से अब सामने वाला जो डाटा होता है वही जल जाता है, यानी कि अब उन लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। ये देखकर तो सारे क्लर्क अब रोने लगती है क्योंकि उन्हें काम फिर से करना पड़ेगा। उनकी यादें देखकर हिराको कहता है कि चिंता मत करो, फ्लोरम यानी कि फ्लो मदद लेकर आ रही है। तभी फ्लो वहाँ पर अब कुछ लोगों को लेकर आ जाती है जो कि डिमोनिक किंगडम से आई है। वहीं
पर। अब वो जो क्लर्क होती है वो कह रही होती है कि हमें तो लगा था कि हम लोग लेडी फ्लोरा की मदद करने वाले हैं। हमें कहा गया था कि यहाँ पर काम करने से हमारी सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएंगी और जो काम हमें मिलेगा वो भी काफी सिंपल है, उसे कोई भी कर सकता है। तो फ्लो भी अब उन लोग को डेस्क पर बैठा देती है और कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं। वो अब कहती है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने की। रिकॉर्ड को पढ़कर वो लड़की कहती है कि इसमें ये क्या लिखा है कि तुम सिर्फ एप्पल्स खा सकते हो और आखिर ये लिमिटलेस पेट्स क्या है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि तुम तो हाउस पुगल की डॉटर हो, है ना? मैंने सुना कि लामिया के हमले करने के बाद तुम गायब हो गई थी। मैं ये देखकर सरप्राइज हूँ कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर तो वो दूसरी लड़की खुद हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके बारे में ये बात किसने फैला दी। एनीवेज ये सब देखकर फ्लो कहती है कि लो अब सारा पेपर वर्क जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो हिराको भी कहता है कि ठीक है, जब इन लोग का काम पूरा हो जाए तो इन्हें खाना दे देना। तो वो भी कहती है कि ठीक है। और अब इसी के साथ इन लोग की ये जो क्लरिकल टीम है ये तैयार हो जाती है, जो कि यहाँ का पेपर वर्क संभालने वाली है। इसके बाद वो लोग अब जाकर हिराको के पेट से मिलते हैं और अब उन्हें देखकर इतना डर जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड मारी आ जाती है, जो कि हिराको को बताती है कि आसपास खतरे का कोई भी साइन नहीं है, मैंने सारे एरिया को सर्वे कर लिया है। ये सुनकर हिराको भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे किसने ये काम करने के लिए कहा था। तभी लिया आती है और बताती है कि इसे मैंने भेजा था, हमें चलकर नए विलेज के लिए एक जगह को ढूंढना चाहिए जो कि परफेक्ट रहेगी। तो हिराको भी कहता है कि हाँ अच्छा आइडिया है, क्या हम लोग खाना तैयार कर ले जो कि हमारे जर्नी में काम आएगा। तो लिया कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। वैसे जो जगह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो होगी डाउन स्ट्रीम में, जिससे हम लोग को एक अपर हैंड यानी कि फायदा होता रहेगा। तो हिराको पूछता है कि फायदा किस चीज का। तो लिया कहती है कि वर्स्ट सिचुएशन में हमारी सेफ्टी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये जो जगह होगी ये रिवर के काफी ज्यादा दूर होगी। ये विलेज रिवर से थोड़ा दूर भी होगा, जिससे कि जो ये विलेज है ये वाटर के ऊपर पूरा कंट्रोल ना ले ले, मतलब कहीं ये लोग हमसे रिबेलियन यानी कि विद्रोह ना कर दे हमारे ऊपर ही। इसे हम लोग को ऐसी ही जगह चुननी होगी। ये सुनकर हिराको कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रही हो। तो वो कहती है कि सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाद में हमें कोई भी दिक्कत हो। ये सुनकर हिराको भी कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। इसके बाद अब वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि लिया ने डिसाइड करी है। वो कहती है कि ये एरिया हमारे एरिया की तरह ग्रेट तो नहीं है, पर यहाँ पर भी एक पेड़ है जो कि काफी स्टैंड आउट करता है, बिल्कुल हमारे ही पेड़ की तरह। तो हिराको भी कहता है कि हाँ इसे दूर से इजीली देखा जा सकता है। अगले सीन में हिराको बताता है कि जैसे हम लोगों ने लोकेशन डिसाइड कर ली, फिर हम लोग निकल गए रास्ता बनाने के लिए। उसके लिए हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है। ये रोड कनेक्ट करेगी ग्रेट ट्री विलेज को इस जगह से जो कि उन लोगों को नहीं मिली है। अगले सीन में हम लोग कुछ लिजर्ड मैन और एल्फ को देखते हैं जो कि पेड़ काट रहे होते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग पेड़ अच्छे से काट ही नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के अंदर ताकत की कमी है, जो देख कर हिराको समझ जाता है कि उसे ही मदद करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी वही फेमस सी पॉपुलर सी ताकतवर सी एक्स बाहर निकाल लेता है और अब वो काफी इजीली से पेड़ काटने शुरू भी कर देता है। धीरे धीरे करके हिराको अपने इसी ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से काफी सारे पेड़ काट देता है और रास्ता तैयार होने लगता है। और अब यहाँ पर जो रिवर है उनके पास वो लोग डिसाइड करते हैं एक वुडन का ब्रिज बनाने का। ये ब्रिज वो लोग काफी हल्का से बनाते हैं, जो देख कर हिराको कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग को ये ब्रिज थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहिए। तो लिया कहती है कि अगर हम लोग इस ब्रिज को बड़ा बना देंगे तो मॉन्स्टर्स के लिए काफी इजी हो जाएगा इसका यूज करके हमारे विलेज के अंदर आना। ये सुनकर हिराको कहता है कि ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद अब कुछ और समय बीत रहा होता है। उन लोगों ने अब नए विलेज के पास का एरिया क्लियर कर दिया है और साथ में उन लोगों ने अब इरिगेशन करने के लिए पाइप भी बना दी है, जिससे अब इस नए विलेज के अंदर एक रेजर्वियर भी बन जाता है। और साथ में इस नए विलेज में एक वर्कशॉप भी तैयार कर दी जाती है। इस वर्कशॉप के अंदर लकड़ियों को काटने का काम होगा। वहीं पर अब वही लीजर मैन आकर हिराको से कहता है कि आपने तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर दी। तो हिराको भी कहता है कि हाँ, लेकिन अभी हमें और भी लकड़ियों की जरूरत है काम करने के लिए। जिस पर अब वो लीजर मैन कहता है कि आप जाकर आराम कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग कर लेंगे। तो हिराको भी मान जाता है। वहीं पर अब वो जाते हुए अब वहाँ पर ज़ाबुटोन के बच्चों को देखता है, जिन्हें देखकर अब उसके दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। इसके बाद हिराको अपने टूल्स को निकालता है और इस नए विलेज के अंदर वो लकड़ी से ज़ाबुटोन के एक स्टैचू को तैयार कर देता है। तभी वहाँ पर हिराको की वाइफ यानी कि लू आ जाती है। उसके हाथ में ऑल्फ्रेड होता है। पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि इस बच्चे का जन्म हुआ था, ये हिराको का बेटा है। लू आकर हिराको से कहती है कि जरा आराम भी कर लो, तो वो भी मान जाता है और अब वो भी थोड़ा सा अब ब्रेक लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अब लिजर्ड मैन और एल्फ लड़कियों को देखते हैं जो कि अब कंस्ट्रक्शन का काम अकेले ही संभाल रही हैं। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर अब लू कहती है कि अब समझ आया कि तुम इतनी लकड़ियों को क्यों काट रहे थे। तो हिराको कहता है कि हाँ, मुझे रास्ता भी क्लियर करना था और घर बनाने के लिए हम लोग को लकड़ियों की भी जरूरत थी, क्योंकि घर काफी सारे बनाने हैं। घर को बनाने के लिए अलग अलग लकड़ियों के पीसेस की जरूरत पड़ने वाली है। बस अलग अलग उन्हीं पार्ट्स को अटैच करके घर तैयार हो जाएगा और सभी लोग मिलकर यही कर रहे हैं। हिराको कहता है कि पहले के समय में जब घर बनाया करता था मैं, तब तो काफी मुश्किल हुआ करती थी क्योंकि तब मेरे पास कीले भी नहीं थी। लू कहती है कि ओ, तो तुम्हें याद है जो तुमने सबसे अपना पहला छोटा घर बनाया था। तो हिराको भी कहता है कि हाँ, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा वो पहला हार्ड वर्क था। उस समय पर तो लकड़ियों को उठाना मेरे लिए काफी मुश्किल काम हुआ करता था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अपने मैजिक का यूज करके अब घर को इजीली से तैयार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते सभी लोग अब घर को तैयार कर देते हैं और अब खाने का भी समय हो जाता है। तभी अने और बाकी मेड उन लोग के लिए खाना ले आती है, जो कि सभी लोग को काफी पसंद
आता है। इसके बाद वो लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और फाइनली जैसे ही कुछ समय बाद अब आकर हीरा को देखता है तो वो देखता है कि विलेज तो अब तैयार हो चुका है। हीरा को कहता है कि सभी की मदद की बदौलत अब ये नया विलेज बनने लगा है। तो लिया भी कहती है कि हाँ, आखिरकार तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग रहने के लिए आएंगे। तो हीरा को कहता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे। तभी वहाँ पर वही मैसेंजर आ जाती है जो कि लॉर्ड ड्राइमे की तरफ से मैसेज लेकर आई है। वो कहती है कि ड्राइमे ने कहा है कि वो नए लोगों को अभी ला रहे हैं। अगले सीन में हम लोग को अब लॉर्ड ड्राइमे को ही दिखाया जाता है जो कि उड़कर अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आते हैं, लेकिन अब इस विलेज में आते हैं वो अपने ह्यूमन फॉर्म को ले लेते हैं। तो अब हिराको से कहते हैं कि जल्दबाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा प्रेशरिंग है। तो हिराको अब कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम किसी को भेज देते ये बात बताने के लिए। तो वो कहता है कि मैंने एक Y1 मैसेंजर को भेजा तो था, लेकिन लगता है कि उड़कर मैं ही उससे जल्दी पहुंच गया। माफ करना, मैं थोड़ा सा जल्दी में था। दरअसल जिन लोगों को मैं लाया हूँ इनको मिनोटोर्स कहा जाता है और ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं। ये देखकर हिराको शॉक हो जाता है और कहता है कि ओह, तो इस दुनिया के अंदर मिनोटोर्स ऐसे दिखते हैं। मुझे तो लगा था कि वो मिनोटोर्स सांड जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स होंगे। तभी एक मिनोटोर सामने आता है। वो कहता है कि मेरा नाम गॉर्डन है और मैं हमारे ग्रुप का लीडर हूँ। तो अब हिराको भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। हिराको अब ये नोटिस करता है कि जो गॉर्डन है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। वो हिराको से पूरे 2 मीटर बड़ा है। वो अब हिराको से कहता है कि माफ करना, हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग को हमारे ही विलेज से निकाल दिया गया और फिर हम लोग ऐसे ही जंगलों में भटक रहे थे, तभी हमें ड्राई में मिले। ड्राई में भी अब हिराको को बताता है कि इन लोग के साथ बच्चे भी थे और ये लोग काफी ज्यादा परेशानी में थे, तो मैं इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आ गया। ये सुनकर अब टिया कहती है कि हम लोग को फिर तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके से छोटी छोटी बातें करके। तो हिराको भी अने से कहता है कि हाँ, इनका खाना जल्दी से तैयार करो। हिराको पूछता है कि आखिर ये लोग कितने हैं, तो ड्राई में बताता है कि 72। ये सुनकर तो हिराको भी हैरान हो जाता है। अगले सीन में अब सभी मेड मिलकर उन लोगों को खाना दे देती है। हिराको कहता है कि अभी के लिए तो हम इन्हें राइस पोरेज खिला रहे हैं और मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि ये लोग नहीं खाते हैं। ये सुनकर अने भी अब हिराको से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मिनोटोर क्या खाते हैं और क्या नहीं। तो टिया कहती है कि क्या कोई ऐसा है जिससे ज्यादा पता हो। तभी एक लिजर्ड मैन जिसका नाम है नार्फ वो सामने आता है और कहता है कि मुझे पता है। ये सुनकर हिराको कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि मैंने कुछ समय कुछ मिनोटोर्स के साथ बिताया था अपने पिछले विलेज में, आप मुझे बस परमिशन दे दो, इन लोगों को जो भी चाहिएगा मैं इन्हें दे दूंगा। तो हिराको भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद नार्फ अब जाकर उन मिनोटोर से बात करने लगता है और अब उन लोगों से अच्छे से दोस्ती भी करने लगता है। ये देखकर हिराको भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि नार्फ काफी काम आएगा। हिराको अब कहता है कि चलो अब इन लोगों को वो घर दे देते हैं जो कि हमने बनाए हैं। जिस पर अब टिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो घर हम इन्हें दे सकते हैं। तो हिराको भी पूछता है कि लेकिन क्यों। और अब जैसे वो लोग वहाँ पर जाते हैं हिराको को इसका आंसर पता चल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मिनोटोर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और ये घर काफी छोटे हैं। ये लोग इन घर के अंदर आ तो जाएंगे पर इन्हें काफी भीड़ हो जाएगी। हिराको के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, उसे उन सभी लोगों को अपने ही घर के अंदर लाना पड़ता है। इस जगह को देखकर लिया कहती है कि ये सारी जगह तो भर चुकी है और तो और हमारे गेस्ट को भरने वाली जगह भी भर चुकी है। ये सुनकर हिराको कहता है कि इसका मतलब है कि हमें जल्दी से जल्दी इनके रहने का इंतजाम कराना होगा। तभी इतने में ही फ्लो वहाँ पर भागते हुए आती है। वो बताती है कि फादर की तरफ से मुझे अभी अभी मैसेज मिला, वो नए लोगों को अभी के अभी लेकर आ रहे हैं। जो सुनकर हिराको परेशान हो जाता है और कहता है कि वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अगले सीन में हम लोग को फ्लो के फादर यानी कि बीजल को दिखाया जाता है, जिनकी हालत काफी बुरी लग रही होती है। वो कहते हैं कि माफ करना इतनी जल्दबाजी के लिए। उसकी ये हालत देखकर हिराको पूछता है कि क्या हुआ। अब तो वो रेफ्यूजीज को नया घर दिलाने के लिए लेकर आने वाले थे। तो बीजल कहता है कि दरअसल चीजें थोड़ी सी गलत हो गई और मुझे फिर फोर्सफुली अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करना पड़ा, वो भी बार बार और काफी सारे लोगों के ऊपर, उनको एक सेफ जगह तक पहुंचाने के लिए। तो हिराको कहता है कि ऐसी बात है तो आप जाकर आराम करो। ये सुनकर फ्लो भी अपने फादर को ले जाती है आराम कराने के लिए। जिसके बाद हिराको भी अब इन नए लोगों को देखता है और अब उसे पता चलता है कि ये जो नए लोग हैं ये है हाफ हॉर्स सेंटोरस। वहीं हिराको अब उन्हें देख रहा होता है, जो देखकर इनके लीडर गुस्से में आ जाती है। वो हिराको से कहती है कि अपनी आंखें संभालो, क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। तो हिराको भी डर जाता है। वो कहता है कि मैं हिराको हूँ, मैं इस विलेज का मेयर हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है ग्रोवॉल्ड और मैं एक सेंटोरस हूँ। मैं विस्काउंट बिग चीफ रिटेनर की उसकी मैं एक कीन हूँ, यानी कि उसी की रिलेटिव हूँ। वहीं हिराको को तो पता ही नहीं है कि ये विस्काउंट बिग है कौन। वो कहता है कि शायद से ये कोई नोबल होगा डिमोनिक किंगडम का। वहीं हिराको उसे कुछ कहता नहीं है, जो देखकर ग्रोवॉल्ड कहती है कि आखिर तुम शांत क्यों खड़े हो, मैंने तुम्हें अपनी पोजीशन समझा दी है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम एक एप्रोप्रिएट मेजर लोगे हमारे लिए। तो हिराको भी अब कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या हम लोग को और वेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक क्लर्क आ जाती है जिसका नाम है लेटी। वो ग्रोवॉल्ड से कहती है कि माफ करना, हमें पता है कि आप इतनी लंबी जर्नी करके थक गई होगी, पर आप जमीन पर आराम कर सकती हो। इस जगह का रिलेशन काउंट क्रोम यानी कि बीजल के साथ है। तो वो भी कहती है कि ठीक है। वहीं ये सब देखकर अब हिराको कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है पर मुझे नोबल लोगों के रूल समझ नहीं आते हैं, अभी के लिए मैं इन्हीं को ये काम सौंप देता हूँ करने के लिए। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिराको सभी क्लर्क के पास आकर कहता है कि क्या विस्काउंट बीक को तुम लोग जानते हो। तो सभी
कहती है कि हम तो नहीं जानते, लेकिन अब लेटिया कहती है कि मुझे परमिशन दो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो बाहर आ जाती है। वो अब ग्रुवोल्ड से कहती है कि हाँ, हम लोग को इन्फॉर्म तो किया था कि आप लोग आओगे, लेकिन आप लोग टाइम से थोड़ा पहले ही आ गए। तो ग्रुवोल्ड कहती है कि हाँ, हमें पता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमारे रहने के लिए जल्दी से तैयारियां करो। तो लेटिया कहती है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर आई क्यों हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पर हमारी मदद लेने के लिए आई हो। ये जगह आप लोगों की नहीं है, आप लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर्स नहीं चला सकते हो। तो मैं आपसे पोलाइटली कह रही हूँ कि इस तरीके से ऑर्डर देना बंद करो। ये सुनकर ग्रुवोल्ड गुस्से में आ जाती है और कहती है कि विलेज की लड़की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की? तो लेटिया कहती है कि माफ करना, मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ऐसे बोलकर अब वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम है लेटिया और मैं काउंट ड्रोवा की बेटी हूँ। ये सुनकर तो ग्रुवोल्ड भी हैरान हो जाती है। वही लेटिया उससे कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हो? शायद हम लोग को ये बात कहीं और जाकर करनी चाहिए। वही अब ग्रुवोल्ड सोचती है कि जिस फैमिली से लेटिया है वो तो एक काफी ज्यादा हाई रैंक की फैमिली है, और जो विस्काउंट बीग है वो भी उसके अंडर में आती है, यानी कि जो ग्रुवोल्ड है वो तो सबसे नीचे आती है। उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर लेटिया हिराको के लिए काम करती है तो हिराको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो हिराको से आकर माफी मांगती है क्योंकि उसने हिराको से बुरी तरीके से बात करी थी। तो हिराको भी अब उसे माफ कर देता है। वही लेटिया अब हिराको से कहती है कि क्या इन लोगों को संभालने का काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों का मेरी फैमिली के साथ एक कनेक्शन है। तो हिराको कहता है कि ठीक है, फिर तुम ही संभालो इन्हें। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तुम्हारे घर पर भी तुम्हारा होमलैंड वॉर के बीच में भी फंसा हुआ है और वॉर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बेघर होकर यहाँ आ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक तो है ना? जिस पर वो कहती है कि शुक्रिया चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है मेरे घर पर। वहीं पर अब लेटिया को वापस आने में समय लग रहा होता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि लेटिया अब वापस नहीं आने वाली है। अगले सीन में हिराको अब उन्हीं सेंटोरस को उनके घर पर लाने की कोशिश करता है, पर अब क्योंकि उन लोग की भी हाइट बड़ी है तो ये घर उन लोग के लिए छोटा है। ग्रुवोल्ड अब लू से कहती है कि क्या तुम अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को छोटा नहीं कर सकती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी ही छोटी हो सकती हूँ। ये सुनकर हिराको भी अब लू से कहता है कि सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि वो इतने छोटे हो सके। हिराको अब ग्रुवोल्ड से कहता है कि हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग अब फुल हो चुकी है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसी में ही एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो हिराको पूछता है कि आखिर तुम लोग कितने हो? तो वो कहती है कि 40 बड़े हैं और 64 बच्चे हैं, यानी कि हम लोग टोटल 104 लोग हैं। ये सुनकर हिराको सोचता है कि हमारे पास तो इतनी जगह है ही नहीं। तो अब लू आइडिया देती है कि क्यों ना हम लोग इन्हें साउथ वाला डंजन दे दें। अगर हम लोग लामिया से पूछे तो शायद से वो लोग थोड़े समय के लिए इन्हें रहने देंगी। वही लिया तो अब उदास हो जाती है। वो कहती है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से ये विलेज बनाया और ये काम ही नहीं आ रहा है। अगले सीन में हिराको कहता है कि परेशानी पर परेशानी आ रही है, क्योंकि एक और यंग लड़कियों का ग्रुप आ चुका है हमारे पास। लास्ट ईयर हिराको को बताती है कि ये लोग लामिया को मिली थी, ये लोग जंगल में भटक रही थी तो हम लोग इन्हें यहाँ लेकर आ गए। वही ये सुनकर हिराको हैरान हो जाता है कि ये लोग नंगे पैर आए हैं। वो कहता है कि इतना खतरा और मॉन्स्टर होने के बावजूद भी ये लोग नंगे पैर चल कर आए हैं। हिराको देखता है कि एक लड़की के हाथ में एक लकड़ी है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। ऐसा बोलने के बाद अब उनसे कहता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, पर अब वो कोई जवाब ही नहीं दे रही होती है, जो देखकर हाकुरन कहती है कि लगता है कि ये लोग ज्यादा बात नहीं करती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग नर्वस हैं। तभी अचानक से वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बात करने लगता है। वो कहता है कि माफ करना, पर हम लोग को बोलने की आदत नहीं है। ऐसे बोलकर वो कहता है कि तुम मुझे ईगू बुला सकते हो। ये देखकर हिराको हैरान हो जाता है कि ये लकड़ी बात कर सकती है। हिराको को पता चलता है कि ये जो लड़कियां हैं ये थोड़ी सी वुड स्पिरिट्स हैं। इन लोग के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज करके ये लोग अपने आप को पेड़ बना सकती हैं, और जब इनके सामने कोई मॉन्स्टर आता है तो ये लोग अपनी ट्री की फॉर्म में आ जाते हैं। पर जब ये लोग अपनी ट्री वाली फॉर्म में होते हैं और इनके ऊपर कोई हमला कर देता है तो ये वापस से इंसान बनने की एबिलिटी को कुछ समय के लिए खो देते हैं, यानी कि ये लोग वापस से इंसान कुछ ही समय बाद बन पाते हैं, ना कि तुरंत। वहीं ईगो बताता है कि मैं छोटा इसलिए हूँ जिससे मुझे इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ईगो अब ये बताता है कि इंसानों ने इतने ज्यादा पेड़ काट दिए जिसकी वजह से हमारी लैंड के ऊपर बाढ़ आ गई, और फिर हम लोग को अपनी लैंड से निकलकर फॉरेस्ट ऑफ डेथ को पार करना पड़ा। फिर हमें माइकल नाम का एक मर्चेंट मिला और उसने ही हमें तुम्हारे इस विलेज के बारे में बताया। ये सब सुनकर अब लास्टी कहती है कि इतना चलकर आने की वजह से तुम लोग को काफी भूख लग रही होगी। हिराको भी पूछता है कि हाँ, क्या हम लोग तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दें, या फिर तुम लोग का कोई मनपसंद खाना हो तो बता दो। तो ईगो कहता है कि हम लोग को कोई भी खाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हिराको शौक हो जाता है और कहता है कि क्या सच्ची में? तो ईगो कहता है कि ऐसी बात है तो तुम हमें फ्रूट्स दे सकते हो। तो हिराको भी कहता है कि ठीक है, ये तो काफी इजी काम है। वहीं ईगो कहने लगता है कि माइकल ने हमें उन फ्रूट्स को दिखाया जो कि यहाँ इस विलेज में उगते हैं। हमने देखा कि जो तुम्हारे फ्रूट्स थे वो काफी कमाल के थे। अगर तुम अपनी लैंड के ऊपर इतने कमाल के फ्रूट्स उगा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे एरिया की जो सोइल है वो काफी कमाल की है और काफी उपजाऊ है, तो हमें खाने के लिए वो दे दो। तो हिराको भी मान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें अब फील्ड में ले आता है जहाँ पर वो सभी लड़कियाँ धूप के नीचे नंगे पैर जमीन पर खड़ी हो जाती है। ईगो भी अब फील कर पा रहा होता है कि ये सोइल काफी ज्यादा प्यारी है। वो कहता है कि हमें कोई भी खाने की जरूरत नहीं है, हमें बस साफ पानी, सूरज की रोशनी। ऐसे बोलकर वो बीच में ही बोलना बंद कर देता है और अब वो उगना भी शुरू कर देता है। ये देखकर हिराको शौक हो जाता है और कहता है कि लगता है कि इन वुड स्पिरिट्स के लिए समय अलग चलता है। हिराको अब खुश हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि जो घर उन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था ये लोग
लोग उन घर के अंदर रह सकते हैं। हिराको कहता है कि चलो तुम्हारे खाने का तो बंदोबस्त हो चुका है, तुम्हारे रहने की जगह का क्या होगा? हमारे पास तुम लोग के लिए रहने की जगह है, चलाओ जल्दी से, तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ मैं। हिराको उन लोगों को काफी खुशी से लेकर जाने वाला होता है, लेकिन अब ईगो कहता है कि नहीं, हम लोग को बाहर ही रहना है। ये सुनकर अब हिराको उसे फोर्स करने लगता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घरों के अंदर काफी बड़ी बड़ी विंडो लगा देंगे जहाँ से सूरज की रोशनी आती रहेगी, और वैसे भी जब बारिश आएगी तब तुम लोग यहाँ थोड़ी रह सकते हो। पर अब ईगो मान ही नहीं रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, हम लोग यहीं बाहर ही रुकेंगे। ये सुनकर हिराको अब थोड़ा सा उदास सा हो जाता है। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी के लिए जो छोटे मिनटोर्स हैं उन लोग को वो घर दे दिए जाते हैं जो कि हिराको और उसके साथियों ने बनाए थे, और जो सेंटोर्स है वो इस समय पर अस्तबल में रह रहे हैं, और ये जो वुड स्पिरिट्स है वो तो अभी भी फील्ड में ही खड़ी हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि इन लोग को रात में वहाँ पर देखना मुझे अच्छा लगेगा या फिर नहीं, और पता नहीं कि मुझे इन लोग को वहाँ पर देखने की आदत बनेगी या फिर नहीं। हिराको अब कहता है कि अभी के लिए जो हमने दूसरा विलेज बनाया था वो तो अभी के लिए खाली रहेगा। अभी के लिए हम लोग को इन मिनटोर्स के लिए घर बनाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा घर काफी भरा भरा लगेगा। ये आप कहने लगती है कि हम लोग को खाने की, कपड़े की और भी बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हिराको कहता है कि हाँ, अभी के लिए हम लोग जो मैनेज कर सकते हैं उससे शुरू करते हैं। वही लिया तो काफी ज्यादा थकी हुई होती है, तो हिराको से कहता है कि इस तरीके से पढ़ो मत, तुम्हें चलकर नए घरों को डिजाइन करना है। ये सुनकर तो अब वो काफी एक्टिव हो जाती है और कहती है कि चलो फिर बड़े बड़े घर बनाते हैं इस बार। तो हिराको कहता है कि हाँ, वो घर हम लोग को 72 मिनटोर और 104 सेंटोर के लिए बनाना है। ये सुनकर वो कहती है कि चलो फिर तो और मजा आएगा, और अब वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग को लेटिया और ग्रोवोल्ड की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ लेटिया की पोजीशन जानने के बाद ग्रोवोल्ड उससे माफी मांगती है रूड तरीके से बात करने के लिए। तो लेटिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस एक लीडर के तौर पर अच्छे एक्शन ले रही थी अपने साथियों के लिए। तब ग्रोवोल्ड भी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सेफ रहें। अगर आप लोग हमें नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस हमारे बच्चों को रख लो। तो लेटिया कहती है कि ये चीज तो हमारे मेयर हिराको डिसाइड करेंगे, ना कि मैं। ऐसे बोलकर वो बताती है कि जो हमारे मेयर हिराको है वो हम सभी से ऊपर है। मैं भी रैंक में बहुत नीचे आती हूँ, तुम ऐसा मान सकती हो कि मैं तो एक रेत के एक दाने के बराबर हूँ, यानी कि मैं तो एक सैंड के एक दाने की तरह हूँ। ये सुनकर अब ग्रोवोल्ड हैरान हो जाती है और कहती है कि लेकिन तुम तो एक काउंट की बेटी हो। तो अब लेटिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि काउंट बीजर, जो कि डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक है, वो यहाँ पर आते हैं हम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए। वो हिराको के सामने एक वर्कर की तरह काम करते हैं हिराको के लिए। इससे तुम समझ ही सकती हो कि हमारे मेयर हिराको की रैंक कितनी ज्यादा है। तो मैं होप करती हूँ कि तुम समझ पाओ कि हिराको के सामने तुम अच्छे से बिहेव करो। अब यही बात सुनकर अब ग्रोवोल्ड हिराको से माफी मांगने के लिए आई थी, जहाँ हिराको ने उसे माफ भी कर दिया था। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही बड़ा बन चुका है, पर मेरे ख्याल से तुम लोग को ये एपिसोड इतना ही बड़ा चाहिए था। बट चलो एनीवेज, आई होप कि तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मुझे लाइक करके जरूर बता देना कि तुम्हें ये एपिसोड कितना पसंद आया। इस वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक का। इस वीडियो पर 5000 लाइक कर दो, जिससे कि मैं अगला एपिसोड और भी जल्दी लेकर आ सकूं। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल पर तुम लोग को इसी तरीके की कई एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहती है। तो या गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।